नाज़मा बोरकर। मैं विकास हॉस्पिटल में कल एक खांसी और सांस थी, मैं हॉस्पिटल में चल के गई थी। ऐसा हो गया मेरे साथ कि मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में व्हील चेयर पे जाना पड़ा और मेरा हार्ट उन्होंने 15% पे लाके छोड़ दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि दूसरे मेरे से तो बात करने को भी नहीं होता, मेरे को इतनी सांस लगती है, बात करने को मेरे को तकलीफ होती है। मेरा विकलांग बच्चा है, उसका मैं कैसा करूँ? मेरे साथ में जो हुआ ये किसी और के साथ में ना हो। मैं ये चाहती हूँ, सरकार से ये मांग करती हूँ कि विकास नर्सिंग होम पर कार्रवाई करें। जो मेरे साथ में हुआ किसी और महिला के साथ में ये ना हो। आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप विकास नर्सिंग होम के जो है डॉक्टर्स पे आप आरोप लगा रहे हैं कि इसमें ट्रीटमेंट को लेकर जो है लापरवाही हुई, क्या कहना चाहिए, क्या था पूरा मामला, विस्तार में बताइए। तो मैं विकास हॉस्पिटल में गया तो मुझे ऐसा फील हुआ बाद में। तो पहले तो मैं स्टार्ट से ही बताऊंगा, उसके बाद मेरा दिल कहता है कि मैं छोटी सी शायरी बोल देता हूँ कि क्यों नचाया विकास हॉस्पिटल ने मेरी वाइफ को और मेरे को बनाकर बंदर। मैं और मेरी वाइफ थे 1 साल तक केबिन के अंदर। खेल तो देखा मैंने विकास हॉस्पिटल का पूरा होकर बेफिक्र। पूरे खेल में विकास साहब किसी को आते नहीं नज़र। तो इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो इस मैटर को मैंने नोट किया, जैसा मेरा नाम इकबाल बोरकर, मॅटरला नोट कर, स्लीपर डॉग सारखा मॅटरला कॅच कर आणि जे पण साहेब माझे मदतीसाठी आलेली त्यांच्याबरोबर भेट कर। हम इधर रहते, मुंबई के नागरिक इधर रहते, खाते पीते और इधर मुंबई के नागरिक। तो मैं जो कुछ भी है सच कहूँगा, आपको बताता हूँ। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, बोलूँ? अच्छा, जो विकास नर्सिंग होम में आप गए थे 2023 में, आप फर्स्ट टाइम गए थे। ओके। तो क्या बीमारी थी आपकी वाइफ को लेकर और क्या उन्होंने कहा? ओके, मेरी वाइफ को खांसी और सांस थी। तो नॉर्मल 50-100 रुपये की जो दवा देते, उन्होंने बोला कि इसे बड़े अच्छे एमडी को दिखाऊं। तो मैंने सोचा बाजू में हमारे विकास सर है, यहाँ ही रिक्शा चलाता हूँ, यहाँ ही सब है, तो बाजू में इनको मैं दिखा दूंगा। इतनी भीड़ जो 11 से 2 तक मैं देखता था, तो यहाँ पे भीड़ रहती है रोज़ का। तो इतनी भीड़ देख के मैंने भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू करा। तो यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट चालू किया, तो यहाँ पे इनके पास गया मैं, इनका अपार्टमेंट लिया, यहाँ पे बैठा, लाइन लगाया। फिर पेशेंट के बाद मेरा नंबर आया तो स्टार्ट हुआ। तो बोले क्या तकलीफ़ है? तो मैंने बोला इसको खांसी आती है और सांस। ये खांसी का लक्षण जा रहा नहीं है, तो ये खांसी आती है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो इन्होंने इधर दबाया, चेक किया, इनको पूछा इधर तकलीफ़ है? बोली नहीं इधर नहीं, बोले इधर। तो इसने बोली हाँ। बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने लिखे ये 30 दिन, ये 30 दिन, ये 30 दिन, ये खाली पेट 10 दिन, ये 5 दिन, ये 5 दिन जाओ। तो बोला सर इसकी खांसी और सांस। तो बोले मैंने लिख दिया हूँ, नेक्स्ट मंथ आएंगे तो आप सिटी स्कैन लेकर आना। 1 महीने की दवा दी है। और इन्होंने बोले नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सिटी स्कैन लेकर आना। तो मैं शताब्दी से सिटी स्कैन लेकर गया, दिखाया उनको। तो उन्होंने बोले ठीक है, ये पूरी दवा जो दी है खाना, नेक्स्ट मंथ आएंगे तो फिर। सिटी स्कैन में क्या आया था? सिटी स्कैन में और रिपोर्ट में क्या आया उन्हीं को मालूम, क्योंकि उसमें तो इन्फेक्शन दिखा। मैं पूछा तो इन्होंने बोला कि इसमें इन्फेक्शन दिखा रहा है 6 महीने तक। अपन इन्फेक्शन इन्होंने बोले टीवी का इन्फेक्शन दिखा रहा है। टीवी के डॉक्टर है तो टीवी के ही बोलेंगे, वीडियो का एलईडी का तो नहीं बोलेंगे वो। तो क्या मालूम है, ये बोले टीवी का इन्फेक्शन दिखा रहा है। तो मैं आपके घर में कभी किसी को टीवी वगैरह है? नहीं, मेरे इस घर में तो किसी को टीवी नहीं हुई। मेरी बहन को हुई थी, वो भी बाहर रहती है ऊपर, तो उसको हुई थी, वो ठीक हो गई। दूसरे वाले को ठीक हो, उसी को हुई थी बस। और बाद ससुराल में एक को हुई थी तो उसको ठीक हो गई। तो ठीक है। तो ये खांसी का लक्षण जो था, बाद में बढ़ते बढ़ते 24 घंटे तक खांसी होने लगी। तो मालूम नहीं पड़ा क्या लक्षण है होगा। तो मैं इनको बोला सर को, तो ये सर ने फिर देखे और बोले सब मैंने दवा दे दिया हूँ, आप अगले महीने आएंगे तो सिटी स्कैन लेकर। तो मैं सिटी स्कैन लेके वापस गया। मैंने सर बोले खांसी और सांस। तो सर ने देखे और फिर बोले ये 30 दिन, ये 30 दिन, खाली पेट 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन, सेकंड भी हो चला। तो मतलब सर इतनी सारी दवाई और दवा पे दवा दे रहे थे। अमित मेडिकल के साथ में ही दे रहे थे, बाजू में उन्हीं का है वो। तो वहीं के लिख रहे थे, उस पर बारकोड भी है और मेडिसिन के ऊपर वो बैच नंबर भी है। ये आप जो आरोप अभी लगा रहे हो जी, कि ये आपको कैसे पता लगा कि ये 7 दिन में ठीक हुई कि आसाई में? मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ क्या हुआ ये पीछे रह जाएगा ना, इसको पहले बताता हूँ। तो मुझे कैसे पता लगा ये बताता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में उस पॉइंट पे डाला, तो मैंने, अल्लाह ने मेरे को बता दिया कि ये टाइम पे तुझे ये करना है करके। तो जहाँ पर मतलब मैंने विकास साहब से दिल लगाया, तो विकास साहब ने अपना दिमाग चलाया। तो मुझको धोखा जब हुआ, जब मुझे अल्लाह ताला ने बताया तो मुझे होश आया। तो ठीक है, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो सेकंड मंथ भी ये हुआ। तो थर्ड महीने में क्या हुआ कि थर्ड महीने में इन्होंने एंटीबायोटिक उसी में कौन सा दे दिया, तो रिलीफ हो गया। तो जब मैं जा रहा था ना, तो हमारे अरमान और सपने ये थे कि बहुत खुशी हुई, अपन जाके डॉक्टर साहब को बोलेंगे। तो जैसे ही सेकंड में हम जाते थे ना, तो इनको पता था कि पहले स्टेप में मैंने ये सब दिया, तो दूसरे में महीने में क्या बोलने वाला है, तो खुद ही बोलते थे। तो मैं बहुत खुश होता था। तीसरे में भी ये खुद ही बोले, चौथे में भी ये खुद ही बोले। फिर बाद में क्या हुआ मालूम है
कि ये एंटीबायोटिक की जो 5 दिन 10 दिन जो खेल था ना, इसमें मुझे लगा कुछ रिलीफ का है, डायबिटीज़ भी स्लो पास हो रही, ब्लड प्रेशर भी स्लो पास हो रही, एंटीबायोटिक रिलैक्स हो रहा है इसके अंदर, तो पेशेंट के शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये सब ऐसा, तो ये चौथे महीने 5वें महीने 6ठे महीने फास्ट पकड़ ली, फिर खांसी और फास्ट पकड़ ली सांस। तो मैंने इनको बोला सर ये तो बढ़ते ही जा रहा, तो बोले लिख दिए। मेरा एक ही सवाल था सर, खांसी सांस, खांसी सांस, 5वां हुआ, 6ठा हुआ, 7वां हुआ, 8वां हुआ, मतलब सर हाँ, एक साल घटे थे, 600 रुपये से सब फीस भी दिया, पूरी मेडिसिन ड्रग्स उनके यहाँ से बाजू से ही लिया, अमित मेडिकल से जो कंटेंट उन्होंने लिखे वही सब बारकोड वगैरह सब है पूरे फाइल में, वो उधर ही से लिया, सब उनको दिखाया, सब कुछ किया। उसके बाद में 8वां महीना 9 महीने में सर, तो बोले मैंने टीवी की दवा, एक ऊपर से एक रिपोर्ट निकाल के लेकर आओ, तो उसमें मेरे को टीवी की दवा बंद करने की। जब ऊपर कहाँ पे मतलब? विकास हॉस्पिटल में ही ऊपर उन्होंने बोले क्या वो सर को, क्या नाम, अरुण सर को, क्या ऊपर जाके टीवी की रिपोर्ट निकालो, तो मेरे को टीवी की दवा बंद करना। तो ऊपर बोले आइए, बोले 2100 रुपये। मैं अप्रूवल चाहिए, मुझे BMC अप्रूवल चाहिए, मेरे पास 2100 रुपये नहीं है, तो 1450 रुपये दो। मतलब नहीं है, तो सर के पास, मतलब सर इतना नहीं है, तो बोले वो तो निकालना पड़ेगा। मतलब BMC अप्रूवल तो मैं वहाँ से निकाल के आऊँगा, फूक मारने की मशीन जो रहती है, तो बोले नहीं उतना तो भरना पड़ेगा, तो 1000 लिखे। फिर मैंने नहीं, तो बोले 900 लिखे। बोले ठीक है। तो लास्ट टाइम पे फिर 900 और 600 फीस दिया, तो मैंने बाद में 600 रुपये फीस वापस, तो 900 रुपये भर दिया। तो उन्होंने बोले 600 रुपये जहाँ फीस भी माफ़ कर दिए सर ने, 900 रुपये और रिपोर्ट का भी भरा, और ऐसा करके वो रिपोर्ट लिया, फिर दिखाया। तो मैं बोला सर खांसी और सांस, तो उन्होंने बोले कि टीवी की दवा बंद कर दिया हूँ, अभी बाकी की दवा लिखता हूँ। टीवी की शिकायत फिर नहीं थी, ये पता कैसा चलेगा टीवी तो उन्होंने दवा कैसे बंद की फिर सर? टीवी का 6 महीने का कोर्स देते हैं, वो गवर्नमेंट की दवा रहती फ्री वाली, वो लेने के चक्कर में मुझे लाखों रुपए का इनका मेडिसिन खरीदना पड़ा। 600 रुपये फीस इसलिए देना पड़ा कि मैं चेंबूर नहीं जा सकता हूँ धंधा छोड़ के। तो यही सोच के मेरा विकरांत बच्चा है, मैं मुसीबती में लाइन नहीं लगाते गया था। तो मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को जलेबी की तरह बिजनेस माइंड में लपेटे ले जा रहे। मैं अपना भरोसा करता गया, उसी में एंटीबायोटिक भी आती गई, उसको आराम भी होते गया, और रिलीफ जरा होने की कम होने की, तो बाद में दूसरे दिन में 2 पकड़ दे गई खांसी और वो, तो रात रात को खांस के बेचैन, फिर खाना पीना बाहर से ला, ये ला, फिर ये पका रही नहीं करी, बेचैन। तो छोटा बच्चे को पुलाव बाहर से खिलाया, साल भर मतलब पूरा वनवास गया, मतलब एकदम। फिर साई हॉस्पिटल कैसे आपने रूट किया? वेरी गुड। तो ये चलने के बाद में इन्होंने टीवी की 10वें महीने में बंद कर दिए। तो इन्होंने बोले कि मैं लगा सर खांसी और सांस तो गई नहीं जिस चीज़ के लिए मैं सब कर रहा हूँ। तो बोले एक काम करते, तो इन्होंने ये पम लिख के दिए। तो बोले ये ऊपर जाके अस्थमा दिखा रहा, क्या देख के, तो सांस लग रही है, ऐसा लग रही। तो ये पम की कीमत इन्होंने पम लिखे, तो मैंने अमित मेडिकल से ये पम खरीदा। मैं बोलने का भूल गया कल पहले वाली मीटिंग में, माफ़ी चाहता हूँ। तो विकास साहब ने ये लिख के दिए। तो पंप की कीमत है 500 रुपया, ये पंप की कीमत है 500 रुपया, ये डब्बे की कीमत है 500 रुपये। 1500 रुपये का लिया, ये इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ये फुल भरा है, सरकार देख सकती है। ये जो है इस्तेमाल भी नहीं हुआ। जैसे ही पंप मारा तो पेशेंट हवा में उड़ने लगा। तो इन्होंने बोले तो 2 टाइम देना सुबह, तो पेशेंट को और सांस और पानी बढ़ते गया। इन्होंने बोला पानी ज़्यादा पियो, तो पंप मारने के बाद जो पानी पियो तो पानी घुसते गया, पानी ने अपना जगह बनाते गया। तो वो पानी जब भरते गया, तो मैं सर को जाके बोला सर, फिर मैं इनको 2 से 3 में जाके मिला जब इनके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह आते, सर 1 महीना बोले पेशेंट इतना ज़िंदा नहीं रहेगा, वो हवा में उड़ रहा है। तो बोले अच्छा एक काम करो, 1 टाइम कर दो। 1 टाइम करके वापस 2 दिन मारा तो पेशेंट हवा में उड़ रहा है। जब आप जा रहे हो उस पर, जब बता रहे हो कि सर से आराम नहीं हो, तो वो दवा कम कर देते, 1 टाइम लो 2 टाइम लो, ऐसा करके वो हमेशा टालते थे। इन्होंने महीने का जो टारगेट लिखा था वो तो लिखा था, जाना तो महीने के बाद ही था। लास्ट में 1-2 बार बीच में जाके भी मैंने उनकी फ़ीस दिया। और बाद में लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में मैं उनके पास 2 से 3 में जब जाने लगा ना, लास्ट में मुझे मालूम पड़ता है कि इतनी फ़ीस दे दिया मैंने और इतनी दवा दे दिया, तो जो 2-3 महीने में आदमी होशियार होता तो मुझे साल लग गया। तो मैं बोला जब इतना हो गया तो मेरे दिमाग में ख्याल है कि अभी 2 से 3 में ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना इंतज़ार करूँगा तो पेशेंट चला जाएगा, मुझे मालूम पड़ेगा कि पेशेंट जाने वाला सिग्नल आ गया है। अल्लाह ताला ने दिमाग में डाला। तो मैंने क्या करा कि पंप आने से जब उड़ने लगा पेशेंट और पानी इतना भरने लगा, इन लोगों को बोले पानी ज़्यादा पियो करके, तो फिर मैं इनको 2 से 3 में मिलने को जाता था। जब भी विदाउट फीस ऐसे ही मिलता था सर से, तो सर तो मुझे मिलते थे। मतलब सर पेशेंट हवा में उड़ रहा, तो सर ने बोले एक काम करो 1 टाइम कर दीजिए। तो मैं 1 टाइम कर दिया। फिर सर ने बोले, फिर मैं 2 दिन से वापस से गया, सर 1 महीने तक नहीं मार सकूँगा पंप, क्योंकि अब पेशेंट कभी भी ऐसा हो रहा है। तो फिर इन्होंने इसको लेकर गया साथ में, तो बोले 1 टाइम कर दिया। और मैं बोला पेट के ऊपर इतनी सारी लाइन और गोश्त के जैसे आ रहा हूँ, कभी इसको सिटी जेड गोली दे सकता हूँ क्या? तो बोले हाँ दे सकते। फिर बोले जो पेट पे सूजन आ रही है ना, वो 1 गोली है बंद कर दो, इसके वजह से कोई तो गोली थी, वो बोले 1 गोली है बंद कर दो करके, ठीक है। बोले अच्छा। तो ये मामला सॉल्व नहीं हो, ये बढ़ते गया, जगह बना ली, पानी बढ़ते गया, पानी बहुत सारा भर गया, बॉडी बहुत फूल गई, ऐसा सब सिलसिला
होते गया और बीच में वज़न कम होते गया, ज़्यादा होते गया, ऐसा सब मामला चला। तो फिर ये होने के बाद क्या हुआ कि ये पंप से भी कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर ये पंप से भी कुछ नहीं हो रहा। तो इन्होंने दिए मुझे कंटेन, वो कंटेन की कीमत, ये कंटेन, तो ये कंटेन की कीमत जब ये 1500 का लेके कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने मुझे ये कंटेन दिया। फिर अमित मेडिकल से मैंने ये कंटेन खरीदा। इसकी कीमत है कितनी है? 450, 850, 850, 900 रुपया इंटू किया तो 4500 रुपये तक कुछ इसका जा रहा है। तो मैंने एक पत्ता खिलाया, 5 दिन में कुछ फ़र्क पड़ा? इसने बोली कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। 10 दिन में नहीं फ़र्क पड़ा, तीसरा पत्ता। तो मैं बोला महीना भर भी खिलाऊंगा तो कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला, ये भी हो गया। फिर मैं बोला सर इसको तो ऐसा ऐसा ये सब हो रहा है और अभी क्या करने का, क्योंकि इसको देखो इसको चलने भी नहीं हो रहा वगैरह, ऐसा ऐसा सब इसके